को कभी हाईलाइट ही नहीं करते हैं आप। समाजवादियों का कहाँ नुकसान होगा वो बहुत हाईलाइट करते हैं आप। एक्स हम पढ़ना छोड़ दिए, कुछ एक्स हम पढ़ते ही नहीं है, कुछ लोगों का हम पढ़ते ही नहीं है। और क्योंकि नहीं, बहुत से लोगों का नहीं पढ़ते हैं। अगर आप कहोगे तो आपका भी चैनल का सूची में डाल देते हैं। लेकिन जब सूची आप जारी कर दे रहे हो, कौन कहाँ लड़ेगा, आप कर दे रहे हो, तो हम अध्यक्ष और महानगराध्यक्ष और पदाधिकारी हम लोग बैठ के क्या कर रहे हैं? अगर चैनल ही सूची जारी कर रहा है तो हम चैनल से रिक्वेस्ट कर लिया करें, उन्हीं से राय मशवरा ले लिया करें। भाई चैनल वाले तो मदद दूसरे दल की करते हैं, हमारी थोड़ी करते हैं। भाई हमें तो अपनी पार्टी के संगठन के लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा। हमारे पास कोई एजेंसी थोड़ी है, कोई सर्वे वाली एजेंसी नहीं है, कोई बूथ मैनेजमेंट की एजेंसी नहीं है हमारे पास, कोई बहुत बड़े इलेक्शन जो लड़ाते हैं वो नहीं हमारे पास है, और न वो संसाधन है जो हम जुटा पाएँ। तो इसलिए अपने संगठन के माध्यम से ही हम लड़ पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं और हमारे किसान की आय दोगुनी होनी थी। क्या विकसित भारत में हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं होगी? क्या ये विकसित भारत जो प्रधानों से पैसा लेकर के कार्यक्रम हो रहा है उसमें हमारे नौजवान की नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा? ये बीजेपी के लोग कभी भी सम्मान की नौकरी या सम्मान का रोजगार नहीं दे सकते। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, जब कभी समाजवादी सरकार आएगी तो अपने नौजवानों को और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सम्मान वाली नौकरी दिलाने का काम करेंगे। ये जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद उन्हें कोई सम्मान की नौकरी नहीं मिल रही, अच्छी अच्छी डिग्री हासिल कर ली, उसके बाद उनके पास कोई नौकरी नहीं है। आप कह रहे हो कि हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, क्या इन्वेस्टमेंट आया आपका? 40 लाख करोड़ का बताइए इन्वेस्टमेंट की क्या है आपका? आपने सदन में कहा कि 40 लाख करोड़ का एमओयू है, क्या एमओयू को लेकर के धोखा नहीं हुआ? एमओयू की इमेज लगाओ जरा पीछे, अभी इमेज लगाइए, जो हम लोगों को अखबारों के माध्यम से आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है। जो एमओयू किए वो जमीन पे नहीं पहुंचे, तो जब जमीन पे नहीं पहुंचे तो नौकरी रोजगार कहाँ होगा? और महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल डीजल हर चीज की महंगाई, जीएसटी और महंगाई बढ़ा रही है। हमारे चाहे किसान हो चाहे कारोबारी हो, जीएसटी से सब परेशान है। जीएसटी महंगाई बढ़ा रही है। और मैंने कल भी कहा था, फिर कहता हूं कि ये महंगाई और मुनाफा, ये मुनाफा नहीं छोड़ रही सरकार। ये लगता है पायलट जी से सीख लिए हैं कि जैसे जैसे उन्हें मुनाफा अपना कम नहीं करना था, महंगाई बढ़ी, लेकिन उन्होंने मुनाफा बढ़ाने के लिए अपना पैकेट छोटा करते चले गए। मुनाफा कम ना हो इसलिए पैकेट छोटा होता चला गया। वही सीख लिया भारतीय जनता पार्टी ने। पहले खाद की बोरी में से 5 किलो निकाला, अब सुनने में 5 किलो और निकाल लिया। अगली बार सरकार आएगी तो और निकाल लेंगे 5 किलो, बोरी उतनी ही, लेकिन हर बार 5 किलो कम कर देंगे। ये अपना मुनाफा कमा रहे हैं। और ज्यादा मुनाफा कमाना भी भ्रष्टाचार है, ज्यादा लाभ लेना भी भ्रष्टाचार है। तो क्या ये सरकार नहीं करा रही जानबूझ करके? नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। पूरी सरकार लगी है पैसे लूटने में, जिसको जहां मौका मिल रहा है वो लूट रहे हैं। ऐसा लूट रहे हैं लग रहा है कि अब सरकार जाने वाली है। सरकार बताए कि 40,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है गड्ढा मुक्ति में। पूरे प्रदेश के हमारे जिलाध्यक्ष आए हैं, कितना गड्ढा मुक्ति हो गई है। और बिजली का एक कारखाना नहीं शुरू किया इन्होंने। ये हमारे अध्यक्ष आए, एटा के भी अध्यक्ष, वो देखते हैं कितनी बड़ी चिमनी लगी हुई है एटा में। ये अपने कानपुर के लोग आए, जानते हैं, हमीरपुर जाते होंगे, महुआ जाते होंगे, देखते होंगे कितना बड़ा निवेल लिग्नाइट का कारखाना लगा है। इलाहाबाद प्रयागराज के लोग आए, कितना बड़ा बिजली का कारखाना लगा है। ये 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार करोड़ के लगे हुए इन्वेस्ट, उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। ललितपुर के जिलाध्यक्ष आए होंगे, वो जानते हो कितना बड़ा बिजली का कारखाना लगा है। बिजली महंगी दे रहे हैं लोग, बिजली से मुनाफा कमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को पीछे करने का काम इस सरकार ने किया है। अब बताइए, मुख्यमंत्री जा रहे हैं गोरखपुर में और कह रहे हैं नाला ऊपर या नीचे बनना चाहिए। हम तो सोचते थे मुख्यमंत्री जी योगी हैं, एक दिन वो डॉक्टर बन गए सदन में, अब वो इंजीनियर बन गए कि नाला ऊपर नहीं नीचे होना चाहिए, नीचे नहीं ऊपर होना चाहिए। बताइए, ये है स्थिति। कांग्रेस
मायावती कह रही है कि पुल बना हुआ उससे उनके स्टेट ऑफिस की सुरक्षा खतरा हो गया सरकार से। किससे? जो पुल बना हुआ है उनका ऑफिस ये शिफ्ट करने की बात कही है, करने की बात कर रही है। अरे तुम नए हो पत्रकार, नौकरी अभी मिली है तुम्हें। ये जो पत्रकार हैं ये नौकरी अभी पाए हैं, इनको नहीं पता जब ये पुल बन रहा था तो ये आरोप उस समय लगाए गए थे। आप थे उस समय, पत्रकार नहीं थे तो आपको पता होगा। वो आज की बात करें तो नहीं नहीं नहीं, गलत बात। नहीं नहीं, आपको तो दिखाना चाहिए ना पुराना। नहीं नहीं, गलत बात। नहीं, आपको पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं, ऐसे ही पत्रकार बन गए। नहीं 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 पता आपको। अच्छा पता है तो बता दो क्या है। ले उन्हें कुछ पता ही नहीं, ऐसे ही आगे बात करने। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा पुल वाले में बता दें। ये पुल बहुत ज़रूरी था, इसलिए ज़रूरी था कि बगल में भी छोटा पुल था और इस पुल पे बहुत जाम लगता था, आप सब लोग जानते होंगे। तो ये मांग उठी कि ये पुल बनना चाहिए। जब समाजवादी सरकार में दोनों पुल लिख के दिए गए थे कि हमें पुल बनाने का सरकार को मौका दिया जाए, उस समय दिल्ली की सरकार ने मौका नहीं दिया। फिर एक स्वीकृत कर दिया, ये वाला जो आपका पुल है। जब ये स्वीकृत हो गया पुल, तो मुझे जानकारी मिली कि कुछ लोग साजिश में लग गए, पुल नहीं बनने देंगे। और वो कुछ लोग दिल्ली में गए कि डिफेंस से एनओसी ना मिले, उसके लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो लेफ्टिनेंट जनरल और आर्मी के लोगों से जब हमने बात अपनी रखी और पक्ष रखा तो वो सहमत हुए। उन्होंने एनओसी दिया और एनओसी के बाद उन्होंने कहा कि हमारे जो एसएएफ क्वार्टर्स हैं, सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर्स है, तो वो उसमें दिखाई न दे और वहाँ कोई देखे नहीं, इसलिए आप पुल पे वो ऐसा कुछ लगा दीजिए जिससे इधर उधर न दिखाई दे। तो पूरा का पूरा जो नियम बनाए थे दिल्ली सरकार ने और डिफेंस ने दिए थे वो पूरे माने थे मैंने। और सबसे बड़ी बात है कि रेलवे ने कहा कि हम नहीं बना पाएंगे, तो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया था पैसा एक साथ, और कम समय में ये ब्रिज बना था। आप रिकॉर्ड पता कर लीजिए, सबसे कम समय में ये पुल बना था जिसमें रेलवे, डिफेंस सबका एनओसी लेके बनाया था। और इसका उद्घाटन में सरकार के लोग थे ही थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी भी थे, अगर आपको याद हो। आदरणीय एनडी तिवारी जी उस समय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भी बहुत रुचि ले रहे थे कि जल्दी पुल बने। कभी कभी रात में वो देखने जाते थे। अगर पुराने पत्रकार साथियों को याद होगा तो बताओ ये किस किस को ब्लेम करेंगे? एनडी तिवारी जी को भी ब्लेम कर रहे हैं लोग। तो सर ये तो तुड़वा दे सरकार, बीजेपी से मिले हुए हैं, तुड़वा दे पुल को। किसने मना किया है? बीजेपी को चिट्ठी लिख देंगे पुल तुड़वा दो। देखिए मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह सकता। अगर उनको लगता है कि उनके सुरक्षा को खतरा हुआ है तो वो बाकायदा चिट्ठी लिख दें भारत सरकार को। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में तमाम बुलडोजर हैं, वो तुरंत बुलडोजर ला के तोड़ देंगे। हम तो इस बात के लिए तैयार हैं। बीजेपी के लोग अगर तोड़ना चाहें बुलडोजर चला करके तोड़ दें, और मायावती जी के कहने से अगर ये बात मान ले तो अच्छी बात है, हमें कोई शिकायत नहीं है, हमें कोई शिकायत नहीं है उसमें। एक मजबूत जो गठबंधन की बात हो रही है, मैं आपके हवाले जानना चाह रहा हूं। ए मेरे पे कान दो हैं और दो तरह से बोल रहे हो, कैसे सुन लूंगा मैं? अध्यक्ष जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि एक मजबूत सामने देख रहे हो तो जिस तरह की बातें हो रही है, क्या अलग अलग? देखिए भाजपा पर, एक मिनट, भाजपा पे संसाधन की कमी नहीं है। प्राइवेट कंपनियां, एजेंसियों को उन्होंने हायर कर रखा है। बूथ मैनेजमेंट के लिए अलग कंपनी हायर कर रखी है, सर्वे के लिए अलग हायर कर रखी है। हमारे जो चैनल मित्र हैं ये सब, इनको बड़े बड़े पैकेज दे रखे हैं, तो उनके पास सब तैयारी है, संसाधन भी है। और जब कभी उनसे किसानों की आय दोगुनी पूछोगे तो मंदिर के पीछे छिप जाएंगे, नौजवान नौकरी और रोजगार मांगेंगे तो वहाँ छिप जाएंगे जा करके। तो लड़ाई बड़ी है, इसीलिए हम अपने संगठन के लोगों से अपील कर रहे हैं कि संगठन के लोग जिम्मेदारी दें हमारे कार्यकर्ता नेता को, उसको बूथ दें। जिस तरह हर पुलिस का नंबर होता है, सिपाही का, कांस्टेबल नंबर होता है, इसी तरह हमारे कार्यकर्ता को भी बूथ की जिम्मेदारी मिलेगी कि ये बूथ है, इसको देखना आपकी जिम्मेदारी है। ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि दिन और समय कम है।
समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि गठबंधन जो है और जिस पे चर्चा हो रही है उसको और मजबूत किया जाए। देखिए, जो बातें आप कह रहे हो वो इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं थे वो लोग। अगर इंडिया गठबंधन में ऐसी कोई बात रही होती तो हमें पता होता। इसलिए आप बीजेपी की साजिश में आप भी मत फंसिए। और जिस तरह की ये लोग बात कर रहे हैं, ये कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि बीजेपी खुद नहीं कहती, किसी से कहलवाती है जिससे गठबंधन कमजोर हो जाए। इसलिए बीजेपी चारों तरफ से अटैक करती है, ये याद रखना। सर, कांग्रेस पार्टी जा रही 15 तारीख अयोध्या दर्शन करने, तो क्या और भी कुछ दल के नेता वहां पहुंचेंगे? मुझे क्या पता है किसी का, जब बुलावा आएगा, मैंने कहा बुलावा आएगा हम जाएंगे। आपके मंतव्य क्या है कि बसपा इस गठबंधन में रहे इंडिया के? ये जो महिला पत्रकार कह रही हैं, ये खुद पूजा करती होंगी। कौन से दिन का व्रत रखती हो आप? हैं? किस दिन? आज हमारे घर पे भी हो सकता हो व्रत आज ही का। और आप में से मंगल रखते होगे, बृहस्पति, तो हर दिन रखते हैं। इसमें कौन सी नई बात है? कोई नई बात है क्या? ये सब देखिए पॉलिटिकल है। आप लोग देश बचाइए। ये देख लो, ये देखिए, अगर ये इसमें ये भी डेटा गलत हो तो बताओ। ये देखिए आप, ये देखिए आप, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में कितना इन्वेस्टमेंट आ गया जमीन पर, देखिए आप। निवेशक ही गायब हो गए, बताइए। नहीं, निवेशक ही गायब है। मैं अपने पत्रकार साथी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।